बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। दुनिया में बहुत सारे ऐसे मंत्र बताए जाते हैं, ऐसे सारे तकनीकें बताई जाती हैं जो मंत्रों से जुड़ी होती हैं और हम ऐसा मानते हैं कि मंत्रों के सही उच्चारण से, सही जप करने से हम अपने जीवन की बहुत सारी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। अगर हम मैथोलॉजी की बात करें, परंपरा की बात करें और विज्ञान की बात करें तो दुनिया के तमाम मंत्रों में गायत्री मंत्र सबसे अनूठा है, सबसे अद्भुत है। आज इसी गायत्री मंत्र के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि गायत्री मंत्र के अलग अलग प्रयोगों से आप कैसे अपने जीवन की बहुत सारी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। चाहे वो बच्चों की समस्या हो, चाहे आपके ग्रहों की शांति करने का प्रश्न हो, चाहे घर के वास्तु दोष को दूर करने की स्थिति हो। बात गायत्री मंत्र की होगी, लेकिन सबसे पहले बात होगी गुड लक की। अपने घर के मुख्य द्वार पर इस पर लाल रंग से लिख के, लाल पेन से लिख के गायत्री मंत्र लगाइए। ऐसा करने से घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी और आप जब स्वयं प्रवेश करेंगे तो गायत्री मंत्र पढ़ के प्रवेश करेंगे और जब निकलेंगे तो घर से गायत्री मंत्र पढ़कर निकलेंगे। ऐसा करने से आप भी हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित बने रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर गायत्री मंत्र है क्या। देखिए, गायत्री मंत्र मुख्यतः वेदों की ऋचा है। यजुर्वेद और ऋग्वेद के दो भागों से मिलकर गायत्री मंत्र का निर्माण हुआ है। गायत्री जो ऋचा है, जो गायत्री मंत्र है, इसमें मुख्य रूप से ईश्वर के प्रकाश की आराधना की गई है और ईश्वर के प्रकाश को सविता कहते हैं, इसीलिए गायत्री का एक नाम सावित्री भी है। गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है? पहले गायत्री मंत्र पढ़ के सुना दूं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये तो गायत्री मंत्र हो गया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें, यानी हम ईश्वर को अपनी आत्मा में धारण करें और वह परमात्मा, वह ईश्वर हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। अर्थात ईश्वर के तमाम गुणों को बताते हुए ये प्रार्थना की गई है कि हे ईश्वर, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में ले चलो, स नो शुभया भवतु, हमारी बुद्धि को शुभता की ओर प्रेरित करो, ले चलो। इस मंत्र के जाप से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, क्योंकि जब बात शुभता की होती है, जब बात प्रकाश की तरफ चलने की होती है, तो ईश्वर का हर गुण, हर चीज हमें चाहिए होता है और इसीलिए इस मंत्र के जप से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की उपलब्धियां व्यक्ति को प्राप्त होती हैं, व्यक्ति को मिल जाती हैं। जिस तरह की प्रार्थना के साथ गायत्री मंत्र का जप किया जाता है, वैसी ही उपलब्धि प्राप्त होती है। इसीलिए गायत्री को दर्पण भी कहते हैं कि जैसा चेहरा लेकर गायत्री में चेहरा देखेंगे, वैसे ही परिणाम प्राप्त होंगे। तो जितने पवित्र मन से आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे, जितने पवित्र भाव से आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे, उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। शिक्षा के लिए, एकाग्रता के लिए और ज्ञान के लिए गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ है, बशर्ते कि इसका ईमानदारी पूर्वक पालन किया जाए, ईमानदारी पूर्वक जप किया जाए। गायत्री मंत्र के अलग अलग विशेष प्रयोगों पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, जीवन साथी के साथ आपके तमाम मतभेद दूर हो जाएंगे। नौकरी में नया अवसर भी आपको मिल सकता है और अचानक धन की प्राप्ति के साथ आपका दिन बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, किसी आध्यात्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे। काम का बड़ा और नया अवसर भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। आपका पाचन तंत्र बिगड़ सकता है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 78%। मिथुन राशि, क्रोध से आपके निकट के संबंध बिगड़ सकते हैं, ध्यान रखना होगा। हालांकि संतान की समस्या हल होगी और नौकरी की स्थितियों में सुधार होगा। सिर्फ आपको क्रोध के मामले पर, क्रोध की चीजों पर ध्यान बनाए रखना है।
शुभ रंग हरा और भाग्य 77%। अब जानते हैं कि गायत्री मंत्र का जप कैसे करेंगे। मंत्र जाप की विधि क्या होगी। सुबह या शाम के संधि का जो समय है, यानी सुबह सूर्योदय के आसपास का समय और शाम को सूर्यास्त के आसपास का जो समय है, उसी समय का चुनाव करिए। पीले वस्त्र धारण करिए। वैवाहिक जीवन के लिए चंदन या हल्दी की माला का प्रयोग करिए गायत्री मंत्र के पहले, और बाकी कोई अन्य मंत्र है तो रुद्राक्ष का या हल्दी की माला का प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र जप करने के पहले गुरु वंदना कर लीजिए, क्योंकि मंत्रों के अंदर जो शक्ति होती है वो गुरु की कृपा के बिना नहीं आ सकती। कितनी भी टेक्नोलॉजी हो, कितना भी ज्ञान हो और कितना भी साइंस हो, बिना गुरु की कृपा के वो विज्ञान फलीभूत नहीं होता। इसीलिए मंत्र जप करने के पहले गुरु वंदना जरूर कर लें। मंत्र जप करने के पहले जो इच्छा है उसको मन ही मन दोहरा लें कि मैं ये मंत्र जप कर रहा हूँ अपनी शिक्षा के लिए या अपने कैरियर के लिए या अपने विवाह के लिए। जो भी इच्छा है उसको मन ही मन में दोहरा लें। और जो लोग भी गायत्री मंत्र का जप करेंगे वो लोग पूर्ण रूप से सात्विक रहेंगे, खान पान में सावधानी रखेंगे और नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करते जाएंगे। यकीन मानिए, गायत्री को कामधेनु कहा जाता है। आप यकीनन गायत्री मंत्र के संपर्क में आएंगे तो मन, आत्मा और बुद्धि आपकी शुद्ध हो जाएगी। गायत्री मंत्र के विशेष प्रयोग भी होते हैं जिसको करके हम बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। उन प्रयोगों पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मित्रों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी में सुधार के संकेत बने हुए हैं। आर्थिक लाभ के योग भी दिख पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य होगा 76%। सिंह राशि, नौकरी की स्थितियों में सुधार होता हुआ दिख रहा है। परिवार की तमाम समस्याएं आपके कम हो रही हैं। कोई समस्या जो लंबे समय से चली आ रही थी उसका भी अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, सेहत में सुधार होता हुआ दिखेगा। परिवार में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 68%। विशेष प्रयोगों में पहला प्रयोग ये जानते हैं कि घर के वास्तु दोष की समाप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसका क्या उपाय है। प्रातः काल स्नान करके पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके बैठिए। अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो सवेरे सवेरे स्नान करें, पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके बैठें। सामने तांबे के लोटे में, तांबे का छोटा लोटा हो बड़ा लोटा हो, उसमें शुद्ध जल भर लीजिए। इसके बाद बोल बोल कर 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये बोलते जाइए 108 बार, जप करिए। और जप करने के बाद अगर आप 108 बार नहीं समझ पा रहे तो कम से कम 10 मिनट तक जप करिए। और जप करने के बाद 5 मिनट के बाद, जब आप मंत्र जप कर लेते हैं तो 5 मिनट के बाद उस लोटे के जल को हाथ में लेते जाइए और पूरे घर में छिड़कते जाइए। कमरों में, कोने में, घर के बाहर, घर के अंदर, हर जगह उस जल को छिड़क दीजिए और बचा हुआ जल पौधे में डाल दीजिए। ऐसा रोज भी कर सकते हैं आप, और नहीं तो हर रविवार को सवेरे ये प्रयोग करें। अगर आपके घर में निगेटिव एनर्जी की समस्या है, घर में वास्तु दोष की समस्या है, तो वो समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। कुंडली में ग्रह खराब हैं, ग्रहों की समस्या है, उसमें सुधार के लिए क्या करना चाहिए, गायत्री मंत्र का प्रयोग कैसे करेंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल हमें लिखा है आशीष ठूसे ने। ये भुसावल महाराष्ट्र से लिखते हैं। जन्म की तारीख है 21 मार्च 1982। जन्म का समय है रात के 9 बजे। ये लिख रहे हैं कि इंजीनियरिंग करने के बावजूद करियर में कोई सफलता नहीं मिल पा रही, धन की मुश्किलें बहुत हैं, नीलम और लोहा पहने हुए हैं। करियर में आगे कैसे बढ़ें, क्या करें, उसका उपाय जानना चाहते हैं। आशीष की कुंडली बनती है तुला लग्न की, मकर राशि है, चतुर्थ स्थान में चंद्रमा बैठा है और कुंडली का नायक हीरो शनि मंगल के साथ 12वें स्थान में बैठा हुआ है, द्वादश भाव में विद्यमान है। दो बातें इंपॉर्टेंट हैं।
पहली बात यह है कि इस कुंडली में जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है शनि, वो बेहद कमजोर है, द्वादश भाव में चला गया है, इसीलिए जीवन में मुश्किलें दिख रही हैं। दूसरी बात यह है कि दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्लेनेट है बुध, वो भी इस कुंडली में कमजोर दिखता है। वो शनि के घर में बैठा हुआ है और वो बैठा हुआ है 5वें स्थान में। हालांकि शनि बुध का राशि परिवर्तन है, लेकिन बुध के 5वें स्थान में पाए जाने से, नीचाभिलाषी होने से कहीं ना कहीं मन की, धन की समस्या दिख रही है। क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आप मोती निकालिए। नीलम आपने बिल्कुल ठीक पहना हुआ है। नीलम के साथ साथ एक पन्ना भी पहन लें, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पहनना आपके लिए लाभकारी होगा। तो एक पन्ना पहन लें। और दूसरा, सुबह शाम दोनों समय आपको गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। सुबह 108 बार, शाम को 108 बार, और सुबह सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। अगर आप ऐसा करें तो स्थितियों में सुधार होगा। वैसे ज्योतिष कह रहा है कि फरवरी 2017 से आपकी शुक्र की दशा आ ही रही है और वहां से आपकी जिंदगी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि अगर कुंडली में ग्रहों की कोई समस्या है तो उसके सुधार के लिए गायत्री मंत्र का प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए, गायत्री मंत्र का अगर नियमित अभ्यास किया जाए, कोई व्यक्ति गायत्री का साधक हो, गायत्री मंत्र नियमित रूप से जपे, उसका भाव समझकर, तो हर ग्रह नियंत्रित हो सकता है। क्या शनि, क्या मंगल, क्या राहु, क्या केतु। लेकिन खास तौर से बृहस्पति की अगर कोई समस्या है जीवन में, तो उसका समाधान ज्यादा आसानी से, ज्यादा सरलता से हो सकता है, आप कर सकते हैं। मंत्र का जप सुबह के समय करना बेहद लाभकारी होता है, बेहद लाभदायक होता है। और जब भी आप गायत्री मंत्र का जप करें, उस समय सुगंध का जरूर प्रयोग करें। सुगंध और तरंग मिलकर परिणाम बड़े सुंदर दे सकती है। सुगंध में चंदन या गुग्गल की सुगंध का प्रयोग करें, आपके लिए बहुत सुंदर होगा। चंदन की अगरबत्ती या धूप बत्ती, गुग्गल की सुगंध का इस्तेमाल करें और तब मंत्र जप करें, आपको बहुत अच्छा होगा। लंबे समय तक अगर आप गायत्री मंत्र का जप करें तो किसी भी ग्रह को शांत करने में आपको पूरा फायदा होगा। कोई भी ग्रह आपका पूर्ण रूप से शांत होगा। बच्चे की शिक्षा में सुधार कैसे करें, बच्चे को मानसिक रूप से मजबूत कैसे करें, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, पारिवारिक विवाद हो सकता है, बहुत ध्यान रखिए। सेहत का भी ध्यान रखिए, सेहत कमजोर दिखाई दे रही है, लेकिन शाम से आपकी स्थितियों में सुधार होने के संकेत भी बने हुए हैं। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 61%। वृश्चिक राशि, अपने वाणी पर, स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखें। सेहत का बहुत ख्याल रखेंगे और दही खाकर घर से निकलेंगे ताकि कोई गलती ना हो जाए। शुभ रंग सफेद और भाग्य 69%। धनु राशि, मान सम्मान, यश की प्राप्ति होगी आपको। परिवार की स्थितियों में सुधार होगा। रोजगार की स्थितियों पर भी आपको ध्यान देना बहुत आवश्यक है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 70%। अब अपने बच्चे की शिक्षा में, अपने बच्चे की मानसिक स्थिति में सुधार के लिए आप क्या करेंगे? एक भोजपत्र ले लें। भोजपत्र एक विशेष तरह का पत्ता होता है, सुखा देते हैं उसको। एक भोजपत्र ले लें, लाल स्याही से उस पर गायत्री मंत्र लिखें, या लाल फाउंटेन पेन से, नई फाउंटेन पेन होनी चाहिए, उससे उस पर गायत्री मंत्र लिख लें। भोजपत्र को या तो पीले कपड़े में मोड़ करके सिल लीजिए और नहीं तो ताबीज में बंद कर दीजिए। चांदी के ताबीज में डाल के उसको बंद कर दीजिए। इसके बाद इसको बच्चे को पीले धागे में गले में धारण करवाइए और ये प्रयोग किसी शुभ मुहूर्त में करें। गुरु पुष्य नक्षत्र हो, अमृत सिद्धि योग हो, सर्वार्थ सिद्धि योग हो, किसी शुभ मुहूर्त में ये प्रयोग किया जाए तो तकरीबन 1 वर्ष तक इसका असर बना रहता है। आप देखेंगे कि बच्चे की मानसिक स्थिति में, बच्चे की शिक्षा में, बच्चे के कंसंट्रेशन में गजब का अद्भुत सुधार जरूर होगा। चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का ये समय कैसा चल रहा है। मकर राशि, हड्डियों की समस्या में सुधार होगा। संतान पक्ष को लेकर तमाम चिंताएं दूर होंगी और आपके रुके हुए तमाम काम भी बन जाएंगे। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 72%। कुंभ राशि,
सेहत में सुधार होगा। अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय हो जाएगा और अचानक धन की प्राप्ति भी आपको अवश्य होगी। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 78%। मीन राशि, धन हानि और नुकसान से आपको बचना है। सेहत के कारण आपका मन परेशान दिखाई दे रहा है, ध्यान रखिए। सफेद वस्तुओं का अगर आप दान करते हैं तो मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 61%। जिस दिन बच्चे की परीक्षा है उस दिन गायत्री मंत्र का ऐसा कौन सा प्रयोग करें कि बच्चे को परीक्षा में सफलता मिले। जिस दिन बच्चे की परीक्षा है उस दिन माता या पिता में से कोई भी एक व्यक्ति सुबह सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जप करेगा। बच्चे को भी कम से कम 9 बार गायत्री मंत्र बोलने को कहिए, जप करवाइए और भगवान को पीले फूल उससे अर्पित करवाइए या खुद ही अर्पित कर दीजिए। और परीक्षा के लिए जब बच्चा जाने लगे वही पीला फूल बच्चे को दे दीजिए। ऐसा करने से उसकी सकारात्मक तरंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशंस उसके साथ बने रहेंगे। परीक्षा में सफलता की संभावना ज्यादा होती रहेगी। तो आज हमने बात की गायत्री मंत्र की और गायत्री मंत्र के चमत्कारी विशेष प्रयोगों की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर बहुत क्रोध आता हो, बात बात में इरिटेट होते हो, परेशान होते हो, क्या उपाय करना चाहिए? रोज सुबह स्नान करके कंठ पर, जबान पर और नाभि पर जरा सा सफेद चंदन लगाइए। भगवान को पूजा के समय दोनों हाथों से बीच में रख के लाल फूल या लाल फूल की पंखुड़ियां अर्पित करिए। अदरक और खट्टी चीजें खाना बंद कर दीजिए। आपका क्रोध धीरे धीरे कम होगा। ये उपाय जितना जल्दी शुरू करें उतना अच्छा होगा और कम से कम 1 महीने तक करने से आपका क्रोध काबू में निश्चित रूप से आ जाएगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए।